गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं 1.3 का, यानी कि जो 1.3 जो सवाल है इसमें सिर्फ जो है सूत्र भी नहीं है और ना ही कुछ लगना है। ठीक है, समझना कुछ नहीं, बस इसे समझ लीजिए। एक जैसे परिभाषा होता है ना, जैसे किसी चीज़ का हम लोग परिभाषा याद करते हैं, बस वो परिभाषा की तरह हम लोग को याद करना और कुछ नहीं करना है। बात समझ गए? तो ये जो 1.3 जो सवाल है, इसमें 1.3 का पहला चाहे जितना भी सवाल हो उसमें क्या करना है कि हम लोग को कुछ समझना नहीं है। बस ये क्या है कि इसको भाषा की तरह हम लोग को लिख के जो है, जैसे किसी का मतलब याद करते हैं परिभाषा ना, बस वैसे ही परिभाषा के टाइप को याद करना। बस समझ गए ना? देखिए सबसे पहले क्या लिखा क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है ना, चाहे वो जिस साल का भी एग्जाम हो उसमें क्या होता है ना कि ये सवाल देगा, चाहे कुछ भी देगा, चाहे यहाँ पे जैसे √5 लिखा है ना तो दे देगा √1, √2, √3, √5, √6, √7, कुछ भी देगा ना, कुछ भी देगा, एनीथिंग, कुछ भी संख्या देगा ना, तो हमेशा उसको हम लोग जैसे परिभाषा लिखते हैं ना, लिखेंगे वैसे और कुछ नहीं करेंगे। बात समझ गए? और ये सवाल जो है आता है हर साल का, रिकॉर्ड है, हर साल का सवाल में आता है 2 नंबर। ठीक है, चाहे जैसा भी आए। बात समझ गए? तो देखिए हम लोग लिखते हैं, सबसे समझते हैं, तो लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको आप लोग लिखते भी चलिए ताकि हम लोग समझेंगे और लिखेंगे भी। बात समझ गए? इसको जल्दी से लिखते चलिए। क्या लिखे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, मतलब कुछ देर के लिए, ठीक है, कुछ देर के लिए हम लोग मान लिए कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या मान लिए। उसके बाद लिखेंगे इसमें इसलिए लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे a/b बराबर √5। क्या लिखे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये माने ना कुछ के लिए है। मानने के बाद जो है यहां लिखे इसलिए a/b बराबर √5 लिखे ना। उसके बाद लिखेंगे जहां लिखेंगे b इज नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे? b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो है वो b जो है, हाँ इसका मान क्या, 0 नहीं आएगा। बात समझ गए? b इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद लिखेंगे फिर इसके बाद कि यहां पे जहां a और b लिखे क्या, जहां a और b, मतलब ये a और b, जहां a और b एक पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक है। क्योंकि हमेशा हम लोग a b को पूर्णांक बोलते हैं ना, हम समझाए भी थे पिछले क्लास में कि जहां a और b क्या पूर्णांक है, चाहे a b रहे चाहे कुछ भी रहे, a से लेके z तक में हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इतना हम समझाए भी थे। ठीक है, जहां a और b क्या है, ये पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। उसके बाद तथा लिखेंगे, तथा a और b के अलावा a और b में एक के अतिरिक्त लिखते जाएंगे। ठीक है, लिखते जाएंगे। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये लिखे, इसको पढ़ते भी और लिखते भी। ठीक है, एक बार समझेंगे इसको अच्छे से। जिसको भी समझ नहीं है वो कृपया करके हमसे पूछ लेंगे। देखो यहां क्या लिखा है, जहां a और b पूर्णांक है। हम अभी जस्ट कहे कि a और b को हम लोग क्या मानते हैं, पूर्णांक मानते हैं। हालांकि a और b क्यों, ABCD का चाहे कुछ भी अक्षर आ जाए, कुछ भी अक्षर, एनीथिंग, कुछ भी अक्षर आ जाए, उसको हम लोग क्या मानेंगे, पूर्णांक ही मानेंगे, a से लेके z तक में। बात समझ गए? फिर लिखा है तथा a और b में एक के अतिरिक्त, समझ गए, a और b में जो है दोनों के बीच में जो है एक के अतिरिक्त, मतलब 1, एक मतलब क्या, तो 1 के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त क्या है,
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बात समझ, जैसे मान लीजिए कि √5 को गुना करेंगे 1 से तो √5 है ना होगा, है? या कोई भी संख्या गुना करते हैं 1 से तो वही संख्या आएगा जो था पहले से। 1 से गुना करने पे रूट पे तो रूट खत्म ना हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। √5 गुना 1 तो होता है √5, बात समझ गए। लेकिन हम क्या बोले, सिर्फ 1 से गुना कर देंगे, बात समझ गए ना। तो अब जैसे इसको लिख लिए हम यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, इसके नीचे मान लीजिए 1 है, ठीक है, जैसे कि हम क्या बोले 1 बोले ना, गुना करें या भाग करते हैं, ठीक है, यहाँ 1 लिखे ना, इसको हम कोना कोनी गुना करेंगे, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बात समझ गए। कोना कोनी क्या गुना करते हैं, सारे के सारे बोर्ड पे देना, ठीक है, और कहीं नहीं बोर्ड पे। तो हम इसको क्या कोना कोनी गुना करेंगे, तो कोना कोनी गुना करने के लिए लिखेंगे a गुना 1, यानी कि a गुना 1 लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या लिखे, a गुना 1, यानी कि कोना कोनी हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो a गुना 1 है तो यहाँ पे लिखे a गुना 1 लिखे ना, उसके बराबर यहाँ पे क्या √5 है तो यहाँ पे लिखे √5, फिर गुना यहाँ पे b है तो यहाँ पे b लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। उसके बाद a गुना 1 तो a होगा ना, क्या होगा, a गुना 1 तो a होगा। उसके बाद बराबर √5 गुना b, तो यहाँ पे होगा √5b, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत है ना। जब ये समीकरण फर्स्ट मानेंगे उसके बाद लिखेंगे अतः, फिर लिखेंगे 5 a² से विभाजित करता है, या से विभाजित होता है, से विभाजित होता है। मैंने पहले ही कहा कि इसमें जो है सिर्फ हम लोग भाषा की तरह लिखेंगे, ठीक है, विभाजित होता है लिखे। उसके बाद इसलिए लिखे, लिखते जाओ कोई क्या लिखते जाओ, इसको लिखते जाओ। उसके बाद लिखेंगे इसलिए 5 a को विभाजित करेगा, को विभाजित करेगा, यहां तक लिख लीजिए, हो गया। उसके बाद देखिए आगे लिखेंगे अब माना लिखे, अब माना a बराबर 5 के, ठीक है, जहां के कोई पूर्णांक है, के कोई पूर्णांक है, जहां के कोई पूर्णांक है, यहां तक लिखिए। फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, लिखें समीकरण फर्स्ट पे a का मान रखने पर। पहले इसको लिख लिए, जल्दी से लिखे भी सनाते हैं। समझा इसको, देखिए जैसे कि यहां तक समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां लिखा है अतः 5 a² से विभाजित होता है। अच्छा, विभाजित मतलब क्या होता है, पूरा पूरी भाग देना, मतलब कटना पूरा पूरी होता है ना, है? समझिएगा, जो नहीं समझ पाइएगा वो हमसे पूछ लीजिए। तो क्या लिखा है, अतः 5 a² से विभाजित होता है, यानी कि विभाजित क्या, कटता है पूरा पूरी, ठीक है। इसलिए 5a को विभाजित करेगा, 5 जो है वो a को क्या करेगा, विभाजित करेगा, मतलब पूरा पूरी काट देगा। अब देखिए क्या लिखे, देखिएगा, देखिए अब माना a बराबर 5 के, यहाँ पे अभी हम क्या बोले कि ABCD में हम कुछ भी लेटर चुन लेंगे, बोले ना। तो यहाँ क्या लिखे, a बराबर 5 के। अच्छा ये बताइए, ABCD में यहाँ पर कथा B था ना, है, और यहाँ पे क्या के है, तो ये भी तो ABCD का लेटर है ना, और ये भी तो उसी का लेटर है, ठीक है। अब यहाँ लिखे जहाँ के कोई पूर्णांक है, हम शुरू में ही लिखा है क्या, A तथा B, या फिर A से लेकर Z तक कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा, हमेशा पूर्णांक होगा ना।
तो यहाँ पे क्या है, जहाँ के कोई पूर्णांक, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। उसके बाद देखो समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, अब ये बताइए कि समीकरण फर्स्ट कौन सा है, ये वाला है ना, है ये वाला है, इसको लिख लिया ना, मिटाते हैं ठीक है इसको। इसको जो है समझना नहीं है, बस इसको याद करना है। किसी परिभाषा को याद करते हैं ना, उसी को बस उसी तरह याद करना, आप कुछ नहीं। और ऐसा सब क्वेश्चन परीक्षा में 100% आता है। 2 नंबर का एक सवाल नहीं है, तब क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए। हाँ बस याद करना है इसको, और कुछ नहीं करना है, बात समझ गए, सिर्फ याद करना है इसको। इसको अगर समझ लीजिए बनाइएगा ना तो पूरा दिन भर पार कर जाएगा, इसलिए इसको सिर्फ क्या करना है, याद करना है। क्या हुआ, अब और बनाइए वीडियो। मेरा चलेगा होता एक नहीं तो क्लास चलेगा। तुम लोग पढ़ रही है ना, कोई दिक्कत हो नहीं रहा है, समझे। उसके बाद देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखो। ये तो समीकरण फर्स्ट क्या था, ये था ना a बराबर रूट अंडर 5b था ना, ये था ना। उसके बाद यहाँ पे a का मान रखेंगे ना, किसका रखेंगे, a का, और a का मान यहाँ पे क्या 5 के है, है ना। समीकरण फर्स्ट यहाँ पे लिखे ना, हाँ समीकरण फर्स्ट में लिखे है a का मान रखने पर, तो यहाँ पे क्या 5 के है, a का मान है ना, तो यहाँ पे लिखे 5 के, लिखे कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर रूट अंडर 5b लिखे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखे ना, क्या लिखे, दोनों तरफ वर्ग करने पे। हाँ तो वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर करने पे, यही ना, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर करने पे होता है। तो यहां पे लिखेंगे रूट अंडर, सॉरी ब्रैकेट में ये 5 के का स्क्वायर, और बराबर यहां पे लिखेंगे रूट अंडर 5b का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो क्या है, ये बताओ कि यहाँ पे 5 का और k का दोनों का ना स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसका अधिकार तो दोनों पे है ना। जैसे मान लो यहाँ पे स्क्वायर दिया है ना, तो यहाँ पर जो स्क्वायर दिया हुआ है इसका अधिकार तो दोनों पे है ना, है। तो जब दोनों पर स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25 और k का स्क्वायर हो गया k स्क्वायर, कोई दिक्कत है ना, समझ गए ना, हाँ बराबर यहाँ लिख दिया बराबर। उसके बाद यहाँ पे देखो रूट अंडर 5 है यहाँ पे, है ना, तो रूट अंडर 5 का करेंगे स्क्वायर तो 5 आएगा ना, हाँ जैसे लिखते हैं ना यहाँ पे रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 5 लिखते हैं, हाँ तो रूट अंडर 5 गुना रूट अंडर 5 क्या था, 5 ना होता है। तो स्क्वायर मतलब क्या था, किसी भी संख्या को 2 बार गुना करना होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और b का स्क्वायर तो होगा आपका b स्क्वायर, कोई दिक्कत, समझ गए ना, हाँ। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पर जब इतना हो गया तो फिर क्या लिखेंगे, रूट में गुना करने पे रूट खत्म हो जाता है। हाँ रूट, किसी भी रूट को अगर गुना करते हैं 2 बार में तो वो रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है, बात समझ गए। जैसे कि हम बताएंगे उसको भी कुछ देर पहले, देखो ये सब चीज बहुत कम लोग को रहता है मालूम, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे दिया है तुमको कि रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2 बराबर 2 होगा, ठीक है, मतलब रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2 क्या 2 होता है। फिर यहाँ पे रूट अंडर 3 और गुना रूट अंडर 3 बराबर 3 होगा, मतलब यहाँ पे कुछ अंक हो और दोनों स्थान पर रूट दिया हो तो वहां पे क्या होगा, सीधा 3 4 5 जितना भी हो सब वही जाएगा, बात समझ गए। तो ऐसे रहेगा रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 2, हाँ तो रूट अंडर 6 होगा, गुना करना है, बात समझ गया। उसका भी हम बताएंगे आगे, ठीक है। जब यहाँ पे लिखे ये, उसके बाद क्या लिखे, यहाँ पे लिखते हैं अतः लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5 b स्क्वायर को विभाजित करेगा ठीक है, ये लिखे, इसको मिटा देते हैं।
विभाजित करेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? लिखते जाओ, ठीक है। फिर लिखेंगे इस प्रकार हमारी मान्यता गलत हो सकती है, गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। नहीं है। एक परिमेय संख्या है। क्या लिखे? यहां देखो, इस प्रकार हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर हम ये मान रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये हम क्या कर रहे हैं? गलत मान रहे हैं। बात समझ गए? क्या मान रहे हैं? गलत मान रहे हैं। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लिख लीजिए, ठीक है। और ये हो गया हमारा प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया।